कानपुर की एक पुरानी हवेली में 10 साल की नीतू अपनी माँ दुलारी के साथ रहती थी। नीतू मासूम, चंचल और सपनों से भरी थी और उसकी माँ प्यार और संघर्ष का दूसरा नाम। कुछ साल पहले जब दुलारी नईनवेली दुल्हन बनकर शहर आई थी, उसे शहर की रफ्तार समझ नहीं आती थी, मगर पति भगतराम के साथ उसका जीवन सुकून भरा था। लेकिन एक दिन भगतराम के सिर में तेज दर्द उठा और अस्पताल में पता चला उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। उस दिन से दुलारी की दुनिया बदल गई। पति के इलाज और घर की जिम्मेदारी सब दुलारी के कंधों पर आ गया। सुबह से शाम तक वह घर घर काम करती और बीच बीच में पति और बच्ची का ख्याल रखती, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीनों में भगतराम इस दुनिया से चले गए। पति के जाने के बाद लालची रिश्तेदार हवेली पर कब्जा करने आए, मगर दुलारी ने दृढ़ आवाज में कहा, यह घर मेरा और मेरी बेटी का है, कोई इसे हमसे नहीं छीन सकता। दिन गुजरते गए। एक दिन सरकार से चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था कि हवेली को स्मारक बनाया जाएगा। दुलारी का दिल डर से भर गया, अब वह कहाँ जाएगी? मगर उसकी मालकिन ने समझाया, इस हवेली के बदले करोड़ों रुपए मिलेंगे। पहले तो दुलारी ने मना कर दिया, लेकिन फिर नीतू के भविष्य के लिए वह मान गई। उसने नया घर लिया और बाकी पैसा बैंक में जमा कर दिया। अब नीतू के सपनों के रास्ते खुल गए थे। रात को पिता की तस्वीर के सामने दुलारी ने नीतू से कहा, तेरे पापा चाहते थे तू बहुत लायक बने। नीतू ने वादा किया, माँ, मैं उनका सपना जरूर पूरा करूंगी। दिन रात मेहनत और सालों बाद नीतू आईएएस अधिकारी बन गई। वह बोली, माँ, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं, आपका सपना पूरा हो गया। दुलारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मेरा काम अब पूरा हो गया, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और अगले ही पल वह हमेशा के लिए शांत हो गई। आज नीतू अपने माता पिता की तस्वीर के सामने सलामी देती है। आंसू आंखों में है, मगर दिल में गर्व है, उसने अपने पिता का सपना सच कर दिखाया।